देखिए ये हो क्या रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति पर जो पश्चिम देश की जो संस्कृति है वो प्रभाव अपना डालने की कोशिश कर रही है। ये हो क्या रहा है। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है। हमारी जो शादी ब्याह होते हैं एक पवित्र बंधन माना जाता है और इस पवित्र बंधन को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। देखिए हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का और जीने का पूर्ण अधिकार है। हमारे एक लड़का एक लड़की शादी से पहले एक साथ रहना, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैडम आप मेरी बात सुनिए, शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, उसका क्या मतलब बनता है? कोई नहीं बनता। लड़का लड़की अगर साथ में रहना चाहते हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। आई डोंट थिंक सो कि सोसाइटी को ये टॉपिक क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर हमने इसको रोका तो लोग हमारी सरकार के खिलाफ सड़क पे आ जाएंगे और हम पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाएंगे। अब बताइए इसके जिम्मेदार आप होंगे। बल्कि अगर साथ में रहेंगे तो उनका एक अच्छा कंपैटिबिलिटी बनेगा, साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझ सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के इतने चांसेस नहीं है। यूथ है आजकल, सबको पता है कि उनका अच्छा क्या है बुरा क्या है। नहीं नहीं मैडम ये बिल्कुल बात गलत है। क्या हम पहले अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रहे थे रिलेशनशिप में, तो क्या मतलब हम खुश नहीं रह रहे? बिल्कुल सही कह रही हैं ये सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति मिटाने में लगे हुए हैं आजकल के ये जनरेशन जो है। जी माँ बाप को कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरी पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी। सर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में आए दिन नए केसेस आते जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है एक नया केस आया है आशुतोष और आयशा का, जिसमें लड़के ने लड़की से बहस होने पर उसे गोली मार दी। फिलहाल आशुतोष पुलिस की कस्टडी में है। बट सर सवाल फिर यही आता है ना, आर वुमेन रियली सेफ और इवन मेन इन अ लिव इन रिलेशनशिप? हेलो। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, बोलो। सर इस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर आऊं या आपके पास? मेरे पास। आशुतोष गायकवाड़, वन वर्ल्ड में सीनियर मैनेजर, 72,000 की सैलरी, रोहिणी सेक्टर 19 में फ्लैट, 3 साल का रिलेशनशिप विद आयशा गुप्ता, चाइल्डहुड फ्रेंड थे। फिर भी दिखता तो अच्छा बंदा है, फिर ये काम गुस्से में या नशे में। इंसान को हैवान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता सर, सिर्फ एक रात। अच्छे को बुरा बनने में सिर्फ एक रात, समझदार को ना समझ बनने में सिर्फ एक रात, प्यार को नफरत बनने में सिर्फ एक रात।
नाइस कविता। चल बता, क्या हुआ तेरी उस रात को? अरे अरान भाई, इस गन का लाइसेंस तेरे पास है, मेरे पास थोड़ी है जो तू यहाँ से छोड़ के गया है। हाँ, इसे लेके जा as soon as possible। If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. It was a good dinner, Yeah, the soup was good. but I like kimchi more. चलो, कम से कम हमारा लास्ट डिनर इतना बेस्ट तो हुआ। चलो यार, मैं चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है साड़ी। ओके ना? या पता नहीं एकदम आई से अंडरस्टैंड, हो जाता है। अच्छा, कल सुबह 5 बजे वी गॉट अ लीव, वरना वी विल मिस द फ्लाइट। एंड हाँ, वो भैया को भी बताना है व्हेन विल आई लीव। बाकी मैंने मैसेज तो कर ही जरूरी दिया। है क्या? हाँ आशु, भैया को तो बताना जरूरी वो है। नहीं, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? आशु प्लीज, नॉट अगेन। हम इस बारे में डिसाइड कर चुके हैं। हम? Who's हम in this? You decided to do all this? हाँ तो आई थिंक मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ओह, तो ये सब तुम्हारा खुद का अपना हो गया है। अब हमारे लिए भी डिसीजन तुम अपने आप से लेने लगी हो। एटलीस्ट वो हम दोनों के लिए सही। तो shut the fuck, आयशा! You don't get to decide my part also। और हमारे लिए किन चीजें मेरे लिए सही है या नहीं, ये डिसाइड मैं करूंगा, not you। बिकॉज तुम भगवान नहीं हो, तुम्हारे लिए हर डिसीजन हमारे के लिए सही होगा। करेक्ट, लेकिन ये डिसीजन हमसे ज्यादा मेरे लिए है और तुम्हें इसमें मेरा साथ नहीं देना है तो फाइन आशु, आई डू इट ऑन माय ओन। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों। ओए, आज भी सोएगी क्या? तो क्या करूं? Enjoy your favorite Maggie with your one and only for the last time. तुझे ज़मीं पे बुलाया गया। आई मस्ट से आशु, तेरे हाथ की मैगी इज स्टिल द बेस्ट मैगी। आई एम सॉरी आयशा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। छोड़ ना यार आशु, तेरी कोई कैजुअल फ्रेंड थोड़ी हो जिसे तू ये सब बोलेगा। 3 साल से इस आशु को देख रही हूँ मैं, आई एम यूज्ड टू इट नाउ। और यार मैंने भी तो काफ़ी कुछ बोल दिया ना, सो छोड़ ना यार इस बात को। हाँ, छोड़ इन बातों को। अच्छा तो ये बता, यू रिमेम्बर द डे वी मेट? जब मैं न्यू शिफ्ट हुई थी और तेरी मम्मी मुझे तेरे घर लेके गई थी कंजिका के लिए। अरे वो बचपन वाला नहीं यार, तब हम दोस्त थे। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन वी डिसाइडेड टू कन्वर्ट दिस फ्रेंडशिप इनटू लवशिप। Not exactly the day, but yes, I remember. It was a winter evening, correct? 7th of November, 7:40 evening. Yeah, 7th of November. अच्छा, you remember कि उस दिन what I gave you? Yeah, you gave me a bouquet, and then हम दोनों साथ में मूवी देखने गए थे, and then you gave me treat at my favorite Korean cafe, है ना?
Yeah, Korean cafe treat. And I also remember that you gave me this. तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही इन्वेस्टेड था इस रिलेशनशिप में? I was also है. I know. And I also know this कि मुझसे ज़्यादा तू ही इन्वेस्टेड थी. बल्कि you did more for us than me. You took care of us more than me. You cared for me the way I could never imagine. You were the one who wanted us to be forever. And now, you are the one who wants this to end. आशु प्लीज. आयशा, मुझे भी ले चलिए बस से. I will be there for you, supporting you, cheering for you, but don't end our relationship like this. आशु you don't get it. मैं यूएस जा रही हूँ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए. वहाँ पे मुझे मेरा पिछला कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं. इट्स जस्ट कि शायद वी आर नॉट फॉर लव बट वी आर काइंड ऑफ सेम पोल्स. आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स, बट अगर मैं इस रिश्ते को बचाने की सोचूंगी तो तुझसे और खुद से झूठ ही बोलूँगी. इससे किसी को खुशी नहीं मिलेगी. और ये सब तुझे 3 साल बाद मैं पता लग बार रहा है. डिनाई करती रही, लेकिन बस अब और नहीं आशु. अब हमें जिंदा रखने के लिए मैं अपनी और ज़िंदगी कुर्बान नहीं कर सकती हूँ. आई वॉन्ट टू लिव एंड एक्सप्लोर नाउ. आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ द वे आई ऑलवेज वॉन्टेड. एंड इफ आई वॉन्ट दिस ड्रीम टू बी माई रियलिटी, सो आई हैव टू सेक्रीफाइस थिंग्स दैट आई केयर अबाउट. समथिंग दैट आई डोंट वांट टू लीव. सम पीपल आई लव. You know, मैं इतनी देर से उस आयशा से बात कर रहा हूँ जो मेरी है ही नहीं, क्योंकि मेरी आयशा ऐसी कभी थी ही नहीं. क्योंकि इतना सेल्फिश जो हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचती रहो. नहीं, मेरी आयशा ऐसी कभी थी ही नहीं. Maybe she was just my fucking imagination. You know what? Just get lost. I don't want a selfish woman जो अपनी जिद के लिए हमारा सब कुछ खत्म करने को तैयार है. वैसे सिर्फ वो लड़की सेल्फिश नहीं थी, सेल्फिश तू भी था. फ़र्क सिर्फ इतना था, वो अपने सपनों को लेकर सेल्फिश थी और तू अपने प्यार को लेकर सेल्फिश था. विच मेक्स यू बोथ काइंड ऑफ सिमिलर. तो बस यही रीज़न था कि तूने उसे मार दिया. आधी सुनी कहानी से लिए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं सर. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए. क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए. तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए. आज़माने आज़माले रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं. ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा. वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं.
It's difficult for me, Ashu. But please try to understand. ये सब मेरे लिए बोझ ही बनेगा आगे जाके. I do care about you and your feelings, but I can't. I get it. It's your life, your decision. Get it. Sorry for all this. You know, Vikram was right. About what? Why you chose me over him? Shut up. नहीं. अब उसकी कही हर बात सच हो रही है. उसने मुझसे कहा था कि तुमने मुझे इसलिए चुना है बिकॉज मैं तुम्हारी कही हर बात सुनूंगा और ये रिलेशन हमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में होगा. आशु चुप हो जा. लेकिन अगर आज विक्रम यहाँ होता तो ये कभी होता ही नहीं. तू ये सब करने की हिम्मत ही नहीं करती, ना उसका दिल तोड़ने का, ना उसको छोड़कर जाने की बात करती और ना ही फालतू ख्याल आती. I hate you, Ashu. I hate every moment of this night now. ये प्यार नहीं है, जुनून है. मुझे साथ रखने का जुनून है, मेरे साथ रहने वाला प्यार नहीं है ये. इस आशु के साथ प्यार तो क्या, इसके आसपास भी रहना पसंद ना करूंगा. और हाँ, एक बात तूने सही कही. अगर विक्रम यहाँ होता तो ये सब नहीं होता. वो पागलपन और प्यार के बीच का फर्क समझता था. बाय आशुतोष. चल आखिरी पन्ना पढ़ इस कहानी का. आयशा, विक्रम होता तो ये होता या नहीं होता मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर ये प्यार नहीं पागलपन है तो यही सही है. अब प्यार पूरा किया है तो पागलपन भी पूरा ही होगा ना. आज ना मैं तेरी यादों को, ना तुझे मुझसे दूर जाने दूंगा. शूट एंड लेट्स जस्ट एंड दिस. वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी, इस रात ने मुझे वो सब कुछ दिखा दिया. कम ऑन आशु, एंड दिस. मार. आई नो यू आर अ कावर्ड. जो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों के ऊपर डालेगा ही ना. बट यू नो वॉट, आई एम नॉट गोना टेक एनीथिंग फ्रॉम यू नाउ. लिव योर लाइफ एज यू वांट. Aisha, I will shoot, I promise. I will stop, Aisha, I will shoot. Aisha! ये बताना मेरा काम नहीं है आशुतोष, लेकिन किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज़्यादा प्यार और परवाह दूसरे के लिए बोझ लगने लगता है. तू सही था कि रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, मगर जहाँ उस रिश्ते की कद्र ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए. उसके लिए ये बातें उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी, तो उसका ही रिश्ता ख़त्म करना बिल्कुल सही था. क्योंकि जिस रिश्ते में इज्जत नहीं वहाँ कोई रिश्ता नहीं.
जय हिंद सर। जय हिंद। इधर बताओ सर, दिस केस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्या कॉम्प्लिकेटेड? खुद से पूरी कहानी नरेट कर चुका है वो। ही फकिंग डिड इट। इस केस में कुछ रखा नहीं है सर। आई गेस या तो आशुतोष झूठ बोल रहा है या फिर ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। व्हाट डू यू मीन? सर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि लड़की यूएस जा ही नहीं रही थी। व्हाट? यस सर, क्योंकि उसके यूएस वाले भाई से कंफर्म हुआ है कि उसका प्लान रात को ही कैंसिल हो चुका था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बोलती है कि लड़की का मर्डर रात को नहीं, सुबह 6:30 बजे हुआ। सर, उनके रूम को एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि लड़की बैग में से सामान निकाल रही थी, ना कि बैग में सामान डाल रही थी। और ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि लड़की कहीं नहीं जा रही थी। पुलिस को गुमराह करने की गलती तुझे अपनी जान देके भी चुकानी पड़ सकती है। सर, मैंने तो आपसे झूठ बोला ही नहीं और मैं आपसे झूठ बोलूंगा भी क्यों? आपका लिया फैसला ही गलत है, क्योंकि आधी सुनी कहानी से लिए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं। आयशा! आयशा, विक्रम तू?